एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 3 का पूरा कंप्लीट पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था। जो का आपका थ्योरी पोर्शन जो था, जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आने थे, वो सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो हम लोगों को आज स्टार्ट करना है 3.1। ठीक है, दैट मीन्स अभी इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी, मतलब जितने भी 1 to 3 एक्सरसाइज शायद आई थिंक है, तो तीनों एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। रीजन क्या है, इसमें थ्योरी बताने को कुछ बचा हुआ नहीं है। हम लोगों ने, देखो इसमें पहले पहले चैप्टर में जो थ्योरी है वो ग्राफिकल बेसिस है टोटली। सॉरी, पहले चैप्टर नहीं, पहला एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में जो है वो आपके इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पे बेसिस है। थर्ड भी उसके मेथड पे ही बेसिस है। दैट मीन्स हम लोगों ने 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया था। पहला आपका ग्राफिकल मेथड था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्या था, एलिमिनेटिंग। ठीक है, ये 3 मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी के बेसिस पे हमको अलग अलग एक्सरसाइज आपके बुक्स में प्रोवाइड की गई है कि हमको सब्स्टिट्यूशन से भी फाइंड करना है, एलिमिनेशन से भी फाइंड करना है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स आपके सामने दी गई है, इनका क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in the मैथमेटिक्स कुछ। मैथमेटिक्स कुछ में क्या किया, उन्होंने पार्ट का हिस्सा लिया। इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमको कैसे दी जा रही है, स्टेटमेंट में दी जा रही है। यहाँ पे हमको सारी इंफॉर्मेशन कैसे दी जा रही है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दी जा रही है। अब आप बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। ना तो हमको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं जो कि क्विज में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसके लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि हमको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉयज का इक्वेशन क्या, नंबर ऑफ बॉयज का इक्वेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स का इक्वेशन क्या बनेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे फॉर्म करना है, ये सीखते हैं। अब क्या बोला गया, हम सिंपल से मान लेते बॉयज और गर्ल्स दो लोगों को इन्वॉल्व किया गया, तो हम क्या करते हैं, बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग सिंबल के अकॉर्डिंग मान ले, लेट कर लेते हैं। लेट बॉयज और गर्ल्स, बॉयज को हम क्या मान लें, वाई मान लें, एक्स को, गर्ल्स को एक्स मान लें। ठीक है, अब अगर हम बॉयज को वाई मान लिया, गर्ल्स, भाई आपकी वाई सी को कर रही है, आप माइक ना ओपन करो थोड़ा आगे। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया, बॉयज को वाई मान लिया और गर्ल्स को एक्स मान लिया। अब गर्ल्स को यक्स माना, अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कितना, 4 मोर देन। 4 मोर देन का मतलब, अगर यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं, यक वाई है, वाई है, और गर्ल्स कितनी है, x+4 है। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x+4 है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो x+4 + y = 10 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, x+y+4 = 10, और सिंप्लीफाई करेंगे तो x+y = 10 - 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट x+y = क्या हो गया, 6 हो गया। x+y = क्या मिल गया, 6 मिला। ठीक, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो बट देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं, हमारा क्या कोई बेनिफिट हो पाएगा यहाँ से,
नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्मेशन और है। अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज को ऑब्जर्व करें तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, सिंपल सा। है कि नहीं है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स इज इक्वल टू फोर, फोर वाई सॉरी 4 + वाई, 4 + वाई। ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। इस चीज को समझ में आया कैसा लिखा मैंने? यहाँ भाई क्या इशू है कि आप लोग की वॉइस जैसे ही आप माइक ओपन कर रहे हो टोटल का रिवर्स मेरी तरफ आ रहा है, मतलब। नहीं, मेरी तरफ से कोई फ्रिक्वेंसी में इशू नहीं है। मेरी तरफ से पूरा सही है। आप लोग अपना थोड़ा सा करेक्शन या जो भी चलो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये फॉर्मेशन जो हम लोगों ने बनाया, इस साइड वाला फॉर्मेशन, इसका हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? देखो फॉर्मेशन में बनाने का तरीका आपको बताया कि ऐसा भी बन सकता है, x + 4 + y इज इक्वल टू 10। ऐसा क्यों हो सकता है? रीजन क्या है कि टोटल तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 ही है। बट ये एक फॉर्मेशन ये भी है कि यहाँ पे बोला गया द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज से गर्ल्स 4 ज्यादा है। अगर हम बॉयज में +4 कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जा- तो एक्स इज इक्वल टू, भाई आप लोग म्यूट ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। रीजन क्या है कि डेली के रिस्पेक्ट में इको इतना हाई है, इतना हाई पिच पे। या तो एक लोग अपना माइक ऑफ रखो, दोनों लोग अगर अपना माइक, तो भाई 100% रिटर्न हो रहा है हमारे पास। 100% मतलब जितना मैं अब इधर से बोल रहा हूँ, टोटल 100% जस्ट नैनो सेकंड के गैप के बाद टोटल रिटर्न मेरे पास आ रहा है। ठीक है। डेली हमेशा ऐसा नहीं होता था, डेली थोड़ा सा इको होता था, मतलब अजीब टाइप का इको होता। आज टोटल 100% रिटर्न इको है। ठीक है। चलो ध्यान दो। तो यक्स इज इक्वल टू 4 + वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 + वाई। तो दैट मीन्स हम इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे, इक्वेशन सेकंड इसको मानेंगे। ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब यहाँ इस इक्वेशन, अब इसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास दिया गया है, ये भी हमारे पास दिया गया है, इसको हमने इसकी हेल्प से फॉर्म किया था। मैं तुमको इसलिए इस चीज को बताया कि अगर बाय द वे इधर ब्रेन में आता है, ये चीजें ब्रेन में आ जाती है तो गलत नहीं होगा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। यहां से y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 - x हो जाएगा। यहां से अगर y निकालेंगे, अगर इस जगह से y निकाला गया तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू, बहरहाल यहाँ पे y इज इक्वल टू, तो x - 4 हो जाएगा। x - 4 हो जाएगा। क्लियर? डन। अब चलिए हम, दो इक्वेशन हमारे पास बन गए, दो हम क्या करते हैं, बॉक्स क्रिएट करते हैं, इसमें x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो पहला हमने जनरेट किया x y। ठीक। दूसरा हमने बनाया x y। ये इक्वेशन इसके ऊपर ही लिख दे ताकि याद रहे। यहाँ पे y इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला 10 - x, आई थिंक ये निकाला था। हाँ। और दूसरे में y इज इक्वल टू x - 4, y इज इक्वल टू x - 4। ठीक। x इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 10। x इज इक्वल टू अगर हम, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, कौन सी सिचुएशन में फिर से हमारे पास रिवर्स मिलने वाला है? x इज इक्वल टू अगर हम मान लो इसको किस पे रखते हैं, अगर हम इसको 5 रख दें
थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 5 या 4 रखते हैं। 4 रखते हैं, अगर यक्स को 4 रखे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यक्स को अगर हम 5 रखते हैं तो वाई की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। यक्स की वैल्यू अगर मैं 6 रख देता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर यक्स की वैल्यू मैं 10 रख देता हूं तो हमको वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, हम ज्यादा बड़ा 3-4 पॉइंट का ग्राफ अपने हिसाब से वैरी कर लेंगे वैसे। अब यहाँ पे देखो, यक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, -4 मिलता है। एक्स इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या मिलता है, -4 मिलता है। और यक्स इज इक्वल टू अगर मैं 3 रख दूं तो वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। और एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 4 रख देता हूं तो वाई इज इक्वल टू हमको 0 मिल जाता है, और 5 रख देने पे हमको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। इतना वेरिएशन बहुत है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हमारा 1 2 3 4 5 6 मैंने यहां तक बना दिया, +6 तक बना दिया। 4 3 2 1, इसको 1 2 3 4 5, -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हम जैसे ग्राफ ड्रा करना सिखाया था उस पर ध्यान देते हैं। पहले वाले इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू अगर आप 0 पे रहोगे तो y कहाँ भेज रहा है आपको, 10 पे भेज रहा है। y एक्सिस आपको कहाँ भेज रहा है, 10 पे कहीं, यहाँ पे कहीं भेज रहा होगा, इस जगह पे कहीं भेज रहा हो। लेकिन लाइन पे ही ग्राफ रहेगा हमारा। a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अगर 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 6। x को अगर हम 4 पे रखते हैं तो y इज इक्वल टू कहाँ पहुंच रहा है, अप्रॉक्स इस जगह पे कहीं, ये दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह पे पहुंच रहा होगा। अगला क्या है, 5 पे 5 ही है। अगर हम 5 रखते हैं एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे हमारे पास 5 ही है। दैट मीन्स ये कहाँ मिलेगा आपको, कुछ ए इस जगह पे आके मिलेगा, इसका पॉइंट यहाँ पे यही बनेगा। 6 रखने पे 4 मिल रहा है, 6 अगर रखते तो हमको 4 मिल रहा है। दैट मीन्स इसका पॉइंट ये यहाँ कहीं पे आके मिलेगा, ये वाला, यही तो होगा ना, 4 के सामने और 6 के सामने। ठीक। तो 10 रखेंगे तो हम, अगर हम ले जाके इधर 10 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स एक्सिस पे 10 ले जाएंगे तो वाई एक्सिस कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इधर ही कहीं पे, इस साइड में कहीं पे, इधर कहीं पे मिलेगा। ठीक है। अब ग्राफ छोटा सा है तो उतना नहीं क्लियर होगा। दूसरे वाले लाइन पे अब क्या करना है, ये जो आपकी लाइन डॉट्स बने हैं, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, अगला डॉट यहाँ कहीं पे बनने वाला था, तो इन्हीं डॉट्स को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, देखो कुछ ऐसी लाइन फॉर्म हो जाएगी, कुछ ऐसी लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक। दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए अगर हम फॉर्म करते हैं, 0 पे क्या, -4, जब हम 0 पे आए तो ये कहाँ गया, -4 गया, मतलब ये लाइन पे ही रह गया। 3 रखा तो -1, जब हम इसको 3 पे लेके आए तो हमको कहाँ मिला, -1 पे मिला। दैट मीन्स -1 यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपको अगला डॉट मिलेगा। 3 रखने पे -1 मिला, 4 रखने पे 0 मिल गया। जैसे हम 4 रखे तो क्या क्या मिल गया हमको, 4 रखने पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब 4 रखने पे हमको 0 मिल गया, दैट मीन्स इसका वाई एक्सिस पे ही रह जाएगा। अगला मेन डॉट कौन सा हो गया, ये 4 हो गया। 4 रखने पे 0, 5 रखने पे 1 मिल गया। 5 रखते ही हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब 5 रखने में हमको क्या मिला, +1 मिल गया। तो दैट मीन्स अगला डॉट आपको +1 कहाँ देगा, ये ध्यान से देखो, ये इस जगह पे देने वाला है ना। और ये डॉट एक यहां मिला था, एक यहां मिला, एक यहां मिला। ठीक, इन दोनों को क्या करो, मैच करा दो। तीन तीन डॉट हुए आपके, इन तीनों डॉट्स को क्या करो, मैच करा दो। अब इन तीनों डॉट्स को मैच कराओ, मैच नहीं हुआ बट
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना आप लोग। ये इस जगह पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे आके। अब ध्यान अब ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पड़ रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट आई थिंक 7 होगा। हमसे यही पॉइंट पूछा गया है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, आई थिंक 7 होगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो रहा है, 3 हो रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या बना ले गया, 7 3 बना, मतलब एक्स एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस पे 3 बना लिया। तो 7 और 3 बना लिया। अब यहां से हमको रिजल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, कि एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक्स इज इक्वल टू हो गया 7, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 3। यही हमारा आंसर हो गया ग्राफिकल मेथड से। समझ में आया भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोला गया, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। दोनों का साथ में कॉस्ट कितना है, 50 है। हम मान लेते हैं पेंसिल कितना, यक्स है, और पेंसिल में कुछ हिस्सा बढ़ा देते हैं, चलो पीएन कर देते हैं। पीएन आपका यक्स है, ठीक है। इसका कितना 5, और पेन का कितना है, वाई कर दिया हमने। तो दोनों का मिला के कितने पेन का, एक सिंगल पेन का, वन पेन, वन का, और ये भी वन का। वन पेंसिल का प्राइस ₹100 ना, और वन पेन का प्राइस कितना, ₹Y। तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और सॉरी, 5 पेंसिल का 5x, 5 पेन का 5y, 7 है ना, 7y हो गया। ठीक है। तो टोटल कितना, ₹50। मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ₹50 बनाएगा। मतलब 5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपको यहीं से मिल गया। समझ आया? ओके। तो वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइन, अब देखो यहाँ पे फिर से बोला गया, 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट अगर देखें तो 46 हो रहा है। दैट मीन्स इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया गया। इसको क्या किया गया, इंटरचेंज किया गया। मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 46 हो गया। सेकंड इक्वेशन आपको मिल गया। और जब से दो इक्वेशन आपके मिल गए, तो अब हमारे पास तो काम आसान हो गया। अब हम यहाँ से क्या करें, y की वैल्यू फाइंड कर लें। y कितना मिलेगा, चाहे y निकाल लो चाहे x निकाल लो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से यक्स को ध्यान दें, वाई को ध्यान दो, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 - 5 यक्स अपान कितना, 50 - 5x अपान 7 हो गया। यहां से अगर ध्यान दो वाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 46 - 7x अपान कितना, 5 हो गया। अब इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन बनाएंगे, दोनों बॉक्स बनाएंगे फटाफट। तो पहला वाला बॉक्स हम यहीं पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है अभी। यक्स लिया, वाई लिया। यक्स की वैल्यू हमने 0 पुट किया। यक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, ध्यान दो पहले वाले में, यक्स को 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 50/7। इसे डेसिमल में कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा, अभी छोड़ कर हमको क्या करना, कोशिश करना कंप्लीट नंबर आ जाए। कंप्लीट नंबर इस क्यों आ जाए, क्योंकि हम जो ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 में बनाते हैं, तो वहां पे कंप्लीट नंबर हमको दिखाई दे रहा होता है, डेसिमल की तरफ नहीं दे जाना अभी। तो इसमें क्या पुट करें कि ये कंप्लीट नंबर में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 5 3 15, 50 से 15 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 35, 35/7। मतलब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो y की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा, और किस पे हमको कंप्लीट नंबर मिलेगा, हाँ, x की वैल्यू 10 पे हमको मिलेगा। x को अगर हम 10 ले लेते हैं, तो हम तब हमको क्या मिल जाएगा, 10 पे हमको 0 मिल जाएगा, क्योंकि 5 10 50, 50 - 50, 50 - 50/0/7 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, 0 मिल गया। अगला कौन से नंबर पे हमको एक और कुछ दे सकता है, कंप्लीट नंबर, 5 4 जा 20। हाँ, 5 4 जा 20 नहीं होगा।
हाँ, -4 +4 पे नहीं देगा, बट -4 पे दे देगा। -4 करने पे 5 4 जा 20 और +20 हो जाएगा। 5 50 और 20 70 हो जाएगा। 7 -4 पे हो जाएगा, हमको 8 10 दे देगा। बस इतना फॉर्मेशन बहुत, इतने से हमको डॉट मिल जाएंगे। अगला हम यहाँ फॉर्म कर लेते हैं नीचे, एक्स वाई। इसमें भी ध्यान से देखो, क्या फाइंड कर लें कि हमको क्या रखें कि हमको आसानी से मिल जाए। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा कि डेसिमल में आ जाएगा। 2 रखने पे 7 टू द 14, कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 6 - 4 गएगा, 2 लास्ट में बचेगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, -2 अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, 7 टू द 14, 6 4 10, दैट मीन्स -2 अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 14 और 46 हो जाएगा आपका कितना, 12। क्यों? क्योंकि 46 और यहाँ पे 14 60 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे, 12 जा आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पुट करते हैं, अब देखो यहाँ -2 तो हो गया, 3 अगर हम पुट करें, हाँ 3 पे हमारा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि 7 है 21, 21 अगर यहाँ से निकालेंगे तो लास्ट में 5 मिलेगा, तो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर हम 3 को पुट कर दें तो क्या बचेगा, 7 3 21, और 21 46 से गया आपका, 5 3 15, 5 5 25, 5 बच जाएगा। दैट मीन 5 5 25 हो गया। और क्या पुट कर सकते हैं, 4 नहीं यूज कर सकते, 5 35 नहीं यूज कर सकते, 6 42 नहीं यूज कर सकते, 7 7 6 जा 42 तब भी नहीं यूज, 8 7 8 जा 56, 6 से 6 निकल जाएगा, 0 दे देगा लास्ट में। हाँ ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यूज कर लें 8, तो 8 7 8 जा 56 और 46, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं हो जा रहा है, 7, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। 10 आएगा, -10, तो हम इसको कितना लिखें, -2 आ जाएगा। दोस्त तीन तीन फॉर्मेशन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। चलते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ होगा इसका। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग किस इस फॉर्मेट में, देखो यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ले लेते हैं। और इस एक्सिस को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर यहाँ यूज हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वाई एक्सिस पे निगेटिव में कोई आया है क्या? एक नंबर निगेटिव मिला है। चलो एक निगेटिव की तरफ भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, बहुत है। 1 2 3 4 5 6। चलिए ध्यान देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, पहला पहला पार्ट हमारा क्या था, यक्स इज इक्वल टू किस पे था काम, यक्स इज इक्वल टू 3 पे वाई 5 था। यक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने जब 3 पुट किया, ध्यान से देखो, यक्स इज इक्वल टू, यक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, यक्स एक्सिस ये है। यक्स एक्सिस पे जब हम लोगों ने 3 पुट किया, 3 यहाँ पे है, तो वाई एक्सिस कहाँ पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया। दैट मीन्स ये इसके सामने और इसके सामने, दोनों के सामने का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा मीटिंग पॉइंट होता है। तो दोनों यहाँ आके मिलेंगे। दूसरा क्या, यक्स एक्स इज इक्वल टू, हमने एक और क्या लिया, 10 लिया, फिर माइनस में 10 पे 0, -4 पे 10, 10 पे 0 मिला। मतलब अगर हम 10 ले लिए तो हम कहाँ आ गए, 10 लेने पे कहाँ मिल गए, 10 पे हम 0 ही आ गए, एकदम सीधा सीधा। ठीक है। दूसरा, और एक पॉइंट और कौन सा था, -4 पे 10 मिला। अगर हम -4 गए, किधर गए, -4 गए, तो हमको क्या मिला, 10 मिला। एक्स एक्सिस पे -4, 1 2 3 4 इस जगह पे, तो हमको +10 मिल रहा है। अब +10 मिलने का सेंस क्या हुआ,
ये यहां पे कहीं मिलेगा, कुछ ऐसा। ये यहाँ कहीं डॉट मिल रहा होगा। ठीक। अब अगले ग्राफ की बात करते हैं। -2 पे 12, 3 पे 5, -2 पे 12, -2 पे, -2 यहाँ पे है, ये कहाँ जा रहा है, 12 मिल रहा है। दैट मीन्स ये तो बहुत ऊपर निकल गया भाई। ये चलो हम मान लेते हैं, हाइपोथेसिस में मान लेते हैं वो बहुत ऊपर गया है यहाँ पे कहीं। ये कहीं इधर इसी लाइन पे कहीं ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है। और क्या था, 3 पे 5, 8 पे -2, 3 जो हम रखते हैं तो कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो भाई फिर से देखो, इसमें भी 3 पे 5 ये ऑलरेडी आपको बना है, मतलब दो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही हो गया। एक लाइन इधर से ऊपर से आ रही है, इसमें मैच कर रही है, एक लाइन यहां से आके इस पे मैच कर रही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, माइनस, सॉरी, 8 पे 2 था। अगर हमने 8 पुट किया, +8 पुट किया, तो अगला हमारा क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे आके मिल रहा है, इस जगह पे। अब ध्यान दो, ये वाली लाइन कुछ ऐसी मीट होगी। हम ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं रैंडमली। तिरछा हो गया, बट आप लोग ध्यान रखना, ये ऐसे यहाँ पे आके मीट हो गया। इस वाली लाइन का क्या क्या फॉर्मेशन बना था, इस ये लाइन और ये जो पॉइंट है, ये दोनों लाइन में इन्वॉल्व थी। दैट मीन्स आपका कहाँ मिलेगा, ये वाली लाइन में कुछ छूट रहा है क्या, सेकंड वाले में। 3 पे 5, -2 पे 12, -2 पे 12 था, 3 पे 5 था, और 8 पे 2 था। ठीक है। और दूसरी वाली लाइन में क्या था, हाँ, दूसरी वाली लाइन कहाँ गई, ये रही। 3 पे 5 था, क्योंकि दोनों ग्राफ अलग अलग हुए, 3 5। ठीक है। अगला 10 पे 0, 10 पे क्या था, अगर हमने इसको +10 रखा तो ये हमको 0 दे देगा। ठीक है। और अगला हमारा क्या, -4 पे हमको क्या दे रहा था, -4 पे हमको क्या दे रहा था, 10 दे रहा था। ठीक है। हाँ ठीक, डन। तो ये किधर निकल जाएगा, ध्यान से देखो, ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट होते हुए कुछ ऐसा निकल जाएगी। ठीक। तो दोनों का पॉइंट कौन मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपका 3 और 5 मिल रहा है। कौन मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को क्या मिल रहा है, 3 और 5। देखो ये ग्राफ रफली है, इसको जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इसका फॉर्मेशन बहुत एग्जैक्ट आएगा। तो दैट मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर है बातें। ये बताओ, आप लोगों को ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम खाली स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहे हैं, बताया जा रहे हैं। ओके। ओके। हाँ, बस हमको यही इतना करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया, ऑन द कंपेयरिंग द सीरीज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of the linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ये चीजें हमने आपको पहले बता रखा है। अगर आपके पास सिचुएशन कैसी हो, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 की सिचुएशन हो, तो क्या होगा ना, मतलब डज नॉट इक्वल टू की सिचुएशन हो, क्या होगा, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2
इज इक्वल टू C1/C2 की सिचुएशन होगा तो क्या होगा? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इन तीनों सिचुएशन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है। जब एक दूसरे को एक A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होंगे तो क्या होगा? बोलो भाई। तीनों का फटाफट रिप्लाई करो, फर्स्ट का क्या हो? नो सोल्यूशन। और आप लोग पहले अच्छे से रिवाइज करो ना, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो। और नहीं, कंफ्यूज ना हो, एग्जाम टाइम में कंफ्यूज होते रहोगे, कितना टाइम बचा आपके पास? याद करके काम नहीं चलेगा मैथ में, है ना। आपको रिलेशन पता पता रखना। हम एक्सरसाइज पढ़ने पे आ गए, पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद मैंने मल्टीपल क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बहुत सारी चीजें मैंने सॉल्व कराई। तो उसके बाद भी आपको थ्योरी याद नहीं है, भूल जा रही है। दैट मीन्स आप मेरे साथ पढ़ाई तो कर रहे हो, मेरे सामने बैठ के 1.5 घंटे 1 घंटे जो आप पढ़ रहे हो, 1.5, वो तो कर रहे हो, बट उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं दे रहे हो। अब बोर्ड विदाउट एक्स्ट्रा। आप सॉल्व कर रहे हो, बट आपको थ्योरी कोई किसी चीज का क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को क्वेश्चन पुट कर चुका हूँ, और किसी का क्लियर जवाब आप लोग के पास क्लियर आंसर नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग यही है कि या तो आप क्लास टाइम में नोटिस नहीं कर रहे हो किसी चीज को, या फिर आप उस चीज को ढंग से नोटिस नहीं कर रहे हो आफ्टर आफ्टर द क्लास। रीजन क्या है कि ये चीजें मैं इतनी बार रिपीट एंड रिपीट कराया हूँ। ऐसे पिछले चैप्टर में भी आपका था जब हम पॉलिनॉमियल पढ़ा रहे थे, वहां पर भी आप लोग के पास सेम प्रॉब्लम थी जब हम अल्फा अल्फा बीटा सॉल्व करा रहे थे। मैंने उसको रिपीट एंड रिपीट कई बार सॉल्व भी कराया, थ्योरी में भी रिपीट एंड रिपीट बताया, और बोला भी था कि इस चीज को हमेशा नोटिस रखना है। फिर भी क्वेश्चन टाइम में आपके आपके दिमाग में वो चीजें सेट नहीं हुई। दैट मीन्स आपको या तो क्लास टाइम में अटेंड अटेंड पूरी तरह से अटेंशन नहीं हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, या फिर हमारे क्लास खत्म होने के बाद उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, आपके कहने से हम कुछ मानने वाले नहीं है उसमें, कि आप कहो कि हम पढ़ रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बार बोलने के बाद, इतनी बार पढ़ाने के बाद कोई भी इंसान होगा, उसको नोटिस तो हो जाना चाहिए, कम से कम थोड़ा ही पॉइंट नोटिस हो, क्लियर बट होना चाहिए। आप लोगों ने पहला ही जवाब गलत दे रहा, सेकंड सेकंड थर्ड की बात ही अलग है। तो भाई ऐसा ना करो कि मतलब मेरे पढ़ाने का रिस्पांस तो कुछ निकल के आना चाहिए ना। आप बोर्ड देने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बोर्ड बोर्ड देने नहीं जा, चलो ठीक है नाइन्थ है, स्कूल से जो मार्क्स मिल जाएंगे मिल जाएंगे। यहाँ पे स्कूल्स का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे वही 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं स्कूल से। वो भी 20 मार्क्स में अगर आपका स्कूल का ढंग से काम करेगा ना, 20 में बहरहाल प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो 20 का वेरिएशन चेंज करे। वो 20 दे देते हैं आउट ऑफ 20, 19 20 19 20 आउट ऑफ 20 दे देते हैं। बट 80 मार्क्स जो है आपके बोर्ड से मिलने हैं। और 80 मार्क्स जो आपके बोर्ड से मिलने हैं ना, उतना आसानी से 80 मार्क्स आपको नहीं देने वाले। कि आपको अगर लग रहा हो कि हम एक्सरसाइज। हाँ। हाँ बिल्कुल, आपको करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने। माइक म्यूट रखो। नहीं बेटा, कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है ना। कंफ्यूज, आपके पास कंफ्यूज होने का टाइम ही नहीं है।
क्योंकि आप एग्जैक्टली काउंट करो कि आपके पास गिने हुए टाइम बचे हैं। हाँ, तो मतलब इतने कम टाइम है कि आप फिंगर पे काउंट कर लो उस टाइम्स को। दैट मीन्स आपके पास कंफ्यूज होने और भूलने का तो चांस बिल्कुल है ही नहीं है। और ना ही आपके पास रिवाइज करने का चांस है कि आपको एक बार मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद फिर तुम रिवाइज करोगे बैठ के। नहीं, आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है और इतने ही टाइम में आपको ढंग से पढ़ना है। और मैं मेरा आज बोलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं मल्टीपल टाइम से लगातार नोटिस कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर साइंस में भी, फिजिक्स में जो मैंने लाइट पढ़ा है वहां पर भी आप लोगों का इंफॉर्मेशन एकदम ब्रीफ एंड क्लियर नहीं हुआ। या तो मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ, या तो आप उसी से सही से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। दोनों में से एक जगह प्रॉब्लम है, या तो आप कंसंट्रेशन नहीं क्रिएट कर रहे हो, या तो मैं अच्छे से थ्रो आउट नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा थ्रो आउट अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप सीधा बोलो कि सर ये चीजें समझ नहीं आ रही, हम उसको और नेक्स्ट तरीके से, अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से समझाने का ट्राई करेंगे। इन जनरल एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई करेंगे। उसके लिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर को इंसल्ट फील होगा या ऐसा कुछ होगा। नहीं, आपको नहीं समझ में आता तो सीधा बोलो कि सर ये चीजें नहीं समझ में आई। बट जब मैं पूछूं, आप 100 टाइम हमसे पूछोगे तो हम 100 टाइम बताएंगे। बट मैं 1 टाइम पूछूं तो आपको रिप्लाई करेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव नो टाइम टू रिसीव एंड रिपीट। ना तो आपको इसका रिसीव करने का टाइम है, ना तो रिपीट करने का टाइम है। ठीक है, क्लास में अटेंशन होके बैठो और पूरा बिल प्रिपेयर और रिवीजन करके बैठो। बहुत ज्यादा मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, ऐसा भी नहीं कि मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दे रहा हूँ और उस स्पीड में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। पढ़ाना पड़ेगा हमको, एक दिन में हमको एक चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। आप इस स्पीड को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सही से टैकल कर पा रहे हो, तो सोचो उस स्पीड को कैसे आप टैकल करोगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना। और पुरानी स्लाइड पे हम दिखा दे रहे हैं, पुरानी स्लाइड पे मैंने जो पढ़ाया वहां पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे, ये कंपेयर द रेशियो, यही इतना ध्यान दो। कंपेयर द रेशियो पे ये दिख रहा है। पहला, सबसे पहले A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 ना। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब सिंगल सॉल्यूशन मिलने वाले, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहले ही माइंड में सेट कर लो कि अगर A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं हुए, ठीक है, तो बराबर ना होने का मतलब C1 की तरफ हमको, C की तरफ हमको जाना ही नहीं है। अगर ए और बी में इक्वलिटी नहीं मिल रही है तो सी की तरफ जाना नहीं, सिंपल सी बात है। हमको यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सी कांस्टेंट हो, कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब आपको सब इक्वल दिखे, सब इक्वल दिखने का सेंस, दो पैरेलल लाइन जब चलती हैं तो उनके बीच का गैप हमेशा इक्वल रहता है, कभी भी नहीं बदलता। तो दिमाग को वहां दौड़ाओ कि सब इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब वो पैरेलल लाइन हो गया। और पैरेलल होने का सेंस हुआ हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। अभी भी प्रभु, तुम लोग कहाँ दिमाग लेके बैठो, हम बोल जो दे रहे हैं उसी को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कोइंसाइड द लाइन, पैरेलल नहीं बनाएंगे, जब इक्वल होंगे तो कोइंसाइड करेंगे। हमने बोला पैरेलल होंगे, आप लोगों ने बोला हाँ। भाई ऐसे ना, ऐसे मत अटेंशन मेंटेन करो ना। फिर से देखो, रिपीट। अगर हमारा म्यूट राइट, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर दोनों अनइक्वल हो गए,
सबसे पहली टर्म पे फोकस करो, A1/A2, और दूसरा टर्म हमारा B1/B2, तीसरा टर्म C1/C2। अगर पहला ही पेयर दूसरे पेयर के अनइक्वल हुआ, तो अनइक्वल होने का सेंस क्या हुआ कि हर एक लीनियर इक्वेशन क्या बनाता है, एक लाइन बनाता है, एक लाइन बनाता है। और जब दो लाइन का कोफिशिएंट, ये ए वन और A2, B1 एंड B2, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। ये एक्स के कोफिशिएंट है, वाई के कोफिशिएंट है। जब पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर नहीं हुआ, दैट मीन्स दोनों एक सीधी सीधी लाइन बनाएंगी, एक कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन्स इस जैसे पॉइंट पे। और जब और सीधी स्ट्रेट लाइन जब किसी एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है, दो स्ट्रेट लाइन, तो सिंगल टाइम ही इंटरसेक्ट कर सकती है, दोबारा नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट दोबारा कर दी, दैट में स्ट्रेट लाइन नहीं रह गई। तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलेगा। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, और फिर इक्वल हो जाए C1/C2 के। जब सभी कोफिशिएंट एक दूसरे का इक्वल हो जा रहे हैं, पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल, कांस्टेंट का रेशियो आपस में क्या हो गया, इक्वल। जब कांस्टेंट का रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो, सॉरी कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो, सब इक्वल हो गया। दैट मीन्स लाइन एक दूसरे के ऊपर है तभी इक्वल हो रहे हैं ना, एक दूसरे पे लाइन बैठ जा रही है। और थर्ड कंडीशन क्या हुई, A1 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, बट कांस्टेंट इक्वल नहीं हो रहे हैं। कांस्टेंट जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है इनके। और ऐसी सिचुएशन जब होती है, लाइन पैरेलल हो जाती है। तो लाइन पैरेलल जब होगी, तो ये दो एक दूसरे को कभी भी, जब लाइन ऐसी इस सिचुएशन में हो जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी। क्लियर है बातें? चलिए एक्सरसाइज पे आओ फटाफट। तो अब देखो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को फास्ट दौड़ाओ, तो आप क्वेश्चन को फटाफट देख के रिप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन को देखते जाओ, फटाफट रिप्लाई कर दो। चलो हम आपको ही देते हैं इसको सॉल्व करने को। फटाफट बताओ, ज्यादा टाइम सॉल्व नहीं करना, खाली ऐसे देखना है सामने क्वेश्चंस को और फटाफट रिप्लाई करते जाना है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। पहले क्वेश्चन का बताओ। चलो हम पहला बता देते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन देख के सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है। यहाँ पे देखो, ऊपर नीचे क्वेश्चन इक्वेशन दिए गए ना, ये हुआ 5/7, ये ऊपर नीचे है -4/6, ये हुआ 8/-9। क्योंकि देखो वाई वाई है, एक्स एक्स है, तो हमको बेसिकली अगर ध्यान दें, A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8, A2 कितना है, 7, B2 = 6, C2 = 9। इसी को हम सॉल्व करेंगे। A1/A2 = 5/7, B1/B2 = -4/6, C1/C2 = 8/9। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चाहे हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लें, चाहे इतना सारा लिख के करें। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, 2 2 4, 2 3 ना, यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं। देखो 5/7, क्या हो, हाँ वन सोल्यूशन होगा। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। यहाँ पे देखो दूसरे वाले में फटा कोइंसाइड हो जाएगा। हाँ, 9 1 9 2 18। हाँ, 3/,
6 मतलब 1/2, 12/24, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ओके, तो 6/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो। क्या करना है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the whether the following pair of linear equation are coinci क्या लिखा है, consistent क्या अच्छा कंसिस्टेंट लिखा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब बताओ कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो इनकंसिस्टेंट क्या होगा। बोलो भाई, कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे। कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे। ये भी पॉइंट भूल गए आप। ये टाइप याद है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन। नहीं, कंसिस्टेंट तो आप लोगों ने बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, बट इनकंसिस्ट पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ तो इन, बट यहाँ पे लाइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। इन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 को ऑब्जर्व करके इतना ही बताना है, कोई सॉल्विंग नहीं करनी है। आपको इसी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को ऑब्जर्व करना है। अब इसमें सबसे पहली सिचुएशन आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट होने का मतलब वन सॉल्यूशन, दैट मींस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इनकंसिस्टेंट का सेंस होता है नो सॉल्यूशन, दैट मींस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट C1/C2 डज नॉट इक्वल टू। मैंने ये नहीं बोला, गलत बोला था, बट मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो रिप्लाई होना। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फटाफट रिप्लाई कर पाओगे कि सॉल्व करें हम। हाँ चलो बताओ फटाफट, फर्स्ट का रिप्लाई करो। क्या होगा। कंसिस्टेंट होगा, ये सब अनइक्वल हो जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट।
राइट। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। सही है। चलो थर्ड पे आ जाओ। कंसिस्टेंट हो जाएगा। देखो मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 3/2 अपॉन 9, 5/3 अपॉन -10 इज इक्वल टू -7/-14। सॉल्व करो कि, हाँ तो कोई साइड हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। फोर्थ पे आओ। कोई साइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। नेक्स्ट। फिफ्थ। फिफ्थ वाला नहीं सॉल्व हो रहा है। चलो म्यूट करो, सॉल्व करते हैं। देखो फिफ्थ वाला हमारे पास क्या इक्वेशन है, 4/3 2y इज इक्वल टू 8, 4/3 x + 2y इज इक्वल टू 8। और अगला क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू क्या था, 12। आई थिंक 12 ही था, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 12 है। तो अब देखो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 4/3 है, a2 इज इक्वल टू 2 है, मतलब अपान 2 हो गया, इज इक्वल टू b1 यहाँ पे 2 है, b2 यहाँ पे कितना है, 3 है। C1 यहाँ पे 8 है, इधर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा, 12 है तो इधर ले आएंगे -12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से इज इक्वल टू 2/3 सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, क्या हुआ, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। क्या क्या मिला, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब ऐसी सिचुएशन क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। चलिए, तो आज का मैथ का क्लास इसी पे हम बाइंड करते हैं। ठीक है।